आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने यूपी पीसीएस का या फिर आरओ का, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन में पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट करते हैं। साइंस जब मैं कहता हूं तो साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइंस आता है यूपी पीसीएस या आरओ में, उसमें सबसे ज़्यादा आता है बायो, उसके बाद आता है फिजिक्स और फिर आता है केमिस्ट्री। यही रेशियो हमेशा याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आता है बायो, मतलब 70% बायो आएगा, बचा 30% क्या होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। यानी अगर 20 से 25 प्रश्न यूपी पीसीएस में आता है तो उससे 12 प्रश्न बायो का आता है और बचा 10 प्रश्न या 8 से 10 प्रश्न आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है। अब इसके लिए आपको करना क्या है ये मैं बता दूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, एक तो आप सभी के पास घटना चक्र होगी, है कि नहीं है। अगर आपके पास घटना चक्र है साइंस की, चाहे किस भाषा में आप पढ़ रहे हों, अगर हिंदी होंगे तो हिंदी में होगी पूर्वालोकन, और अगर आप इंग्लिश में तैयारी करते होंगे तो इंग्लिश में पूर्वालोकन आपके पास होगी। कौन सी? साइंस की पूर्वालोकन। आप एक तरफ से उठाएं और पूरा अवलोकन रट डालें। ये लेगा 3 से 4 दिन का समय, ठीक, जिनमें शुरुआत में आपको पढ़ना क्या है, बायोलॉजी पढ़ना है, और बाद में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। ये तब के लिए है जब आपके पास 3 से 4 दिन हो। तो आप कैसे रिवाइज करेंगे? घटना चक्र से रिवाइज करेंगे। इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैं फिर बता दूं, ये जो 20 प्रश्न है, 20 में से 15 वही आएंगे जो अब तक आते हैं, रिवाइज होके पिछले साल के प्रश्न आएंगे। बस उनका चाहे तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा या उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आएगा, ठीक। तो आप इसको कर लीजिए। ये 3 से 4 दिन के लिए है। जब आप इसको पढ़ते जाएं तो याद रखिएगा, टॉपर्स कोड पर, चाहे आपके पास यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ हो, उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बना रखी है मैंने। जैसे जैसे आप इसको साइंस को यहाँ से पढ़ते जाएं, टॉपर्स कोड पर टॉपिक वाइज सारे टेस्ट, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, सबका लगाते जाएं। ये पहला काम है। ये तब आपको करना है जब आपको अभी आपके पास 3 से 4 दिन का समय है। बिल्कुल आप इसको अभी कर सकते हैं, लेकिन जब एकाएक एग्जाम आ जाए तब आप इतना बड़ा घटना चक्र नहीं रिवाइज कर सकते। उस समय के लिए याद रखिएगा, उस समय के लिए आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर, ध्यान से सुन लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी एक 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ आपको शेयर की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आज फिर इस वीडियो के बाद कर दूंगा। उस पीडीएफ को ओपन करिएगा। उस पीडीएफ को ओपन करने के बाद 541 नंबर पेज से शुरुआत करिएगा। वहाँ पे है साइंस, साइंस में बायोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़िएगा, 750 प्रश्न है, याद रखिएगा 750 प्रश्न है। फिर फिजिक्स आप पढ़ेंगे, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको इसमें समझ, ये कब के लिए है? जब आपके पास कम समय हो, 1 से 2 दिन हो साइंस पढ़ने के लिए, एग्जाम के जस्ट आगे पीछे रिवीजन बड़ा ज़रूरी है। तो उस समय आप घटना चक्र नहीं रिवाइज कर सकते। अभी आप घटना चक्र पढ़ेंगे। घटना चक्र है क्या? घटना चक्र भी 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ है और ये भी 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ है। अंतर क्या है? घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो जब आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप इससे पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास कम समय हो, मैं फिर से बता दूं, दोनों सेम बुक हैं। जो प्रश्न इसमें है वही प्रश्न इसमें मिलेंगे। अंतर क्या है? इसमें उतना ही एक्सप्लेनेशन दिया है जितना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती का नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सो इट विल टेक टाइम टू रीड, बट इट विल नॉट टेक टाइम टू रीड। इसके साथ खास बात क्या है, मैंने इस समय वीडियो भी मैं डेली बेसिस पे बना रहा हूँ। 7 वीडियो मैंने बना रखी हैं बायोलॉजी के लिए, जिसको आप अगर इससे नहीं पढ़ना चाहते तो बायोलॉजी की 7 वीडियो अभी 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ वाली मैंने बना रखी है। आप उसको रट डालिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। यानी आप इसी को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो भी आपका 15-16 प्रश्न हो जाएगा। ये क्या है? ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाल रखी है, याद रखिएगा। मैं इसका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ डाल रखी है, कोई भी कॉपीराइट बोल सकता है। इस वजह से आप बस टेलीग्राम चैनल पे जाइए मेरे, उस पर ये 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ पड़ी है भैया, उसको उठाइए। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आपको उसी से रटना है। और जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएं, टॉपर्स कोड पर जाकर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, याद रखिएगा। बिना टेस्ट के आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सही भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में सही करना ना भाई। सिलेक्शन कैसे होगा? पढ़ने से नहीं होगा। सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम में जब प्रश्न आप सही करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है, याद रखिए, ये काम करना।
तो सबसे पहला काम, पूरा 30 सालों के प्रश्नों की PDF को बायोलॉजी पहले पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इस समय मैंने बायोलॉजी की ऑलरेडी 7 वीडियो बना रखी है, आप कृपया उसे ज़रूर देखें जब आप इसकी PDF खोल रहे हों। ठीक, थैंक यू सो मच। सिर्फ इतना करने से 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी आपकी साइंस और 15 प्रश्न सही हो जाएगा PCS के लिए भी और RO के लिए भी। थैंक यू सो मच।